अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HA की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, और केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझा जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास समझने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू। रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू, मतलब किसी के साथ मुवाजना करना, उसको किसी के साथ कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में राइस या शुगर लेने जाते हैं, ठीक है। हम शॉपकीपर से कहते हैं कि जी हमें 5 kg या 7 kg जितनी भी हमें राइस चाहिए हमें दे दें। तो क्या जब वो क्या करता है, एक तराजू लेता है, उसमें एक साइड पे राइस डालता है और दूसरी साइड पे वो यूनिट जो भी उसका वजन होता है केजीज के अकॉर्डिंग, वो दूसरी साइड पे वो स्टोन्स रख देता है, ठीक है। अब हम उसको जितने केजी कहते हैं वो उतने स्टोन यहाँ पे रखता है और उसके अकॉर्डिंग जब वो इक्वल हो जाते हैं वो हमें क्या करता है, कहता है जी आपके 7 kg या 5 kg जितने भी राइस हैं ये आप ले लें। उसने क्या किया, उसने उन स्टोन्स के साथ उसको कंपेयर किया। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मास। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। और इसी तरह जब हम एटम्स का मास फाइंड करते हैं, अब एटम्स का तो हम केजी में मास फाइंड नहीं कर सकते, एटम तो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो जब हम एटम्स का मैस करते हैं उसको आपस में किसी चीज के साथ, जाहिर बात है जब एटम का मैस करेंगे उसको किसी एटम के साथ ही कंपेयर करेंगे ना, तो जब हम उसको किसी एटम के साथ कंपेयर करके उसका मैस निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टोन है, एक क्या है मेरे पास, स्टोन, जिसका मैस 12 kg है। जिसका मैस कितना है, 12 kg। अब वो वही सेम स्टोन जिसका सेम वजन होगा, मैं वैसे ही क्या करता हूं, उसके 12 पीसीस कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 12, ठीक है जी। 12 पीसीस हैं और इसका कितना है, 12 kg। 12 kg था और मैंने उसके कितने पीसीस कर लिए, 12 इक्वल पीसीस कर लिए, ठीक है। तो अब मैं अगर देखना चाहूं कि जो इसका एक पीस है उसका कितना मैस होगा, तो वो होगा फॉर एग्जांपल, अब मैं 1 kg देखना चाहता हूं किसके इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 12 है उसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 पीसेस, ठीक है। तो ये 12 12 से कट जाएगा तो 1 kg किसके बराबर आ जाएगा, एक पीस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक साइड पे जी मैं इस स्टोन को रख देता हूं, ठीक है, जिसका मैस 12 kg हमें पता है, और इस साइड पे उसी के पीसीस हैं, वो मैंने यहां पे क्या किए, 12 के 12 पीसीस रख दिए। तो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं यहां पे कोई और रखता हूं, मैं यहां पे कोई ऐसा स्टोन रख देता हूं जिसका मैस कितना है, 24 kg है। यहाँ पे 12 पीसीस पड़े हैं, यानी कि 12 kg है, और यहाँ पे कितना हो गया, 24 kg हो गया। तो जाहिर बात है यहाँ पे वजन ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा और वो क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 मजीद पीसीस रखना स्टार्ट, 12 पीसीस हैं, यहाँ पे मजीद 13 14 15 16, इसी तरह जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे मैं वहां पे क्या करता रहूंगा, पीसीस रखता रहूंगा। जैसे यहाँ पे 24 पीसीस हो जाएंगे तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमें पता चल जाएगा इसका वजन कितना है, इसका वजन 24 kg ही है, ठीक है। इसी तरह जब हम एटम्स का मास फाइंड करते हैं तो हम इसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं जी, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा जी हम इसको कार्बन 12 के साथ ही क्यों कंपेयर करते हैं। हम इसको कार्बन 12 के साथ इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारे पास जो कार्बन 12 है ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, हमारे पास बहुत ज्यादा, हर जगह पे हमारे पास तकरीबन कार्बन 12 पाया जाता है। उसके अलावा जो कार्बन 12 का मैस है वो बिल्कुल 12.0000 AMU है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, AMU होता है, ठीक है। तो जो कार्बन का मैस है वो हमारे पास प्रॉपर पूरा 12.0000 है, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी को करते हैं सपोज कि जो हमारे पास स्टोन है ये बेसिकली क्या है, एक एटम है, किस चीज का, कार्बन का एक एटम है, 1 एटम ऑफ
कार्बन। अब एटम है तो इसका मास कितना है 12 AMU, इसका मास कितना है 12 AMU है। ओके, अब मैंने इसी कार्बन एटम के क्या कर लिए 12 छोटे छोटे पीसीस कर लिए, इक्वल इक्वल पीसीस कर लिए, तो इसका वजन कितना था 12 AMU था। ठीक है, तो एक AMU हमारे पास किसके बराबर होगा, एक पीस के बराबर होगा। अब ये देखें हमारे पास 12 था ना, तो अब ये जो 12 को मैंने क्या कर दिया उसके छोटे छोटे पीसीस कर दिए, तो मेरे पास 12 AMU है 12 पीसीस में, तो एक पीस किसके बराबर होगा हमारे पास, एक AMU के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अब एक पीस को मैं क्या बोलूंगा 1 AMU। इसी तरह 2 हो जाएंगे तो 2 AMU, इसी तरह जब 12 हो जाएंगे तो वो क्या आपके पास बन जाएगा 12 AMU बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने क्या किया, एक साइड पे कार्बन के एटम रख दिया, ठीक है, और एक साइड पे मैंने वो 12 पीसीस रख दिए जी, यहाँ पे मेरे पास ये 12 पीसीस पूरे बनते हैं। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं हमें कार्बन का मैस नहीं पता, हमने ये जो पीसीस किए थे हम ये बारी बारी रखते हैं 1 2 3 4, जब हम रखेंगे तो कार्बन क्या होगा नीचे होगा, क्योंकि कार्बन भारी है और ये अभी इनका मैस कम है तो ये क्या होंगे ऊंचे होंगे। जैसे यहाँ पे 12 पीसीस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका कार्बन जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे जो कार्बन का मैस हमारे पास कितना है 12 AMU है। मैं यहां पे लिख देता हूं mass of one atom of carbon equals to 12 AMU। ठीक है, रिलेटिव मैस इसको बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया है, कंपेयर करके मैस कर रहे हैं ना, चलो हम इसको क्या बोलेंगे रिलेटिव मैस। ओके, अब हम कार्बन की जगह पे मैं यहां पे रख देता हूं ऑक्सीजन रख देता हूं। अब ऑक्सीजन का मैस वैसे 16 होता है, लेकिन हमने सपोज करना है हमें नहीं पता। जैसे ही हम यहाँ पे ऑक्सीजन रखेंगे तो ये दोबारा अब क्या हो जाएगा नीचे को झुक जाएगा, अब इसमें 12 पीस पड़े क्या हो जाएगा ऊंचा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1 इसके अंदर मजीद पीसेस रखने स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से एक पीस उठाया यहाँ पे रख दिया, एक और उठाया यहाँ पे रख दिया। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास 16 पीसेस हो जाएंगे, यानी कि 16 पीसेस मतलब 16 AMU जहां पे जब वजन हो जाएगा हमारे पास, तो उसी वक्त क्या होगा ऑक्सीजन और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिलेटिव मैस ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 16 के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 16 AMU है। ठीक है, इसी तरह अब मैं ऑक्सीजन को यहां से खत्म करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं मैग्नीशियम, हमें नहीं पता जिसका मैस कितना है। अब हम क्या करेंगे ये दोबारा नीचे हो जाएगा, ये ऊंचा हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका मैस इससे भी ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे मजीद उसमें यहां से पीस उठाएंगे इसमें रख देंगे, यहां से पीस उठाएंगे इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा जब ये आपके पास 24 पीसीस हो जाएंगे, मतलब कि जब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 AMU हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 24 AMU है। relative atomic mass of magnesium Mg लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 24 AMU। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं सारे एटम्स का मास फाइंड करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जी नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये तो आपका इसको मैं थोड़ी सी ना कम्प्लेक्स करके बुक में लिखी हुई है, इसको मैं आपके लिए बहुत इजी करता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि क्वेश्चन ही है ना जिसने आपसे पूछेगा डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो ये बता रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल है, वो क्या है एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जिसमें अभी हमने कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके एटम का जो एवरेज मास होगा, कोई भी एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन मैग्नीशियम कोई भी एलिमेंट है, उसके जो एक एटम का मास होगा किसके साथ कंपेयर करना है हमने उसको एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। देखें ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या है, ये पूरा 12 के इक्वल था ना, इसका मतलब ये पूरा मेरे पास क्या है एक कार्बन का एटम है, उसमें से मैंने क्या किया एक पीस ले लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे
1/12। लाइक एक पिज्जा है, पिज्जे के हमारे पास वैसे 8 पीस होते हैं, हम सपोज करते हैं हमने ज्यादा दोस्त से तो हमने कितने पीसेस करवा लिए उसके, 12 पीसेस करवा लिए। आपने उसमें से अगर 1 पीस खाया है तो आपने कितना पिज्जा खाया है, आपने 1/12 पिज्जा खाया। ठीक है, तो इसी तरह ये पूरे के पूरे कितने आइटम्स थे, कितने पीसेस थे, 12 पीसेस थे। हमने उसको किसके साथ कंपेयर किया, 1/1 रख के हमने उसको किया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/12। कार्बन एटम का क्या हमने लिया, 1/12 पार्ट लिया। ठीक है, तो हमने उसको किसके साथ कंपेयर किया, कार्बन 12 का जो एटम है उसके कितने मैस के साथ, 1/12 मैस के साथ। जब हमने उसको कंपेयर किया तो जो हमारे पास उसका मैस आएगा वो जितने उस पीसीस की इक्वल होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, उसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास एक वर्ड यहां पे लिखा है कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमने लास्ट टॉपिक में एटॉमिक नंबर और मैस नंबर पढ़ा था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कार्बन 12 में क्या होता है, हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमारे पास 6 होगा, और मैस नंबर क्या होगा, 6 + 6 = 12। तो इसका जो मैस नंबर है ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह एक होता है कार्बन 13। कार्बन 13 में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है जी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल 6, और जो इसका मैस नंबर यानी कि ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 13 के इक्वल। देखें इसमें भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसमें मैस नंबर 12 है, उसमें मैस नंबर क्या है, 13। मैस नंबर डिफरेंट हो रहा है। इसी तरह कार्बन 14 होता है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 ही होगा, लेकिन मैस नंबर क्या होगा, 14 होगा। तो वो कह रहा है ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये भी देखें, ये हमारे पास यहाँ पे भी इसका एटॉमिक नंबर 6 ही है, ये इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है लेकिन मैस नंबर तीनों में क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, हमने ये वाला कार्बन 12 के साथ इसको कंपेयर करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 98% हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास एग्जांपल है, जिसमें हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, हमारे पास 16 AMU होता है। यहाँ पे हमने भी यहाँ पे भी एग्जांपल्स लिखे हैं। कार्बन का 12 AMU होता है, ऑक्सीजन का 16 AMU होता है, और मैग्नीशियम का हमारे पास 24 AMU होता है। उसके बाद जी एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे मैंने AMU की बात की थी, इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं AMU। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। इसको हम ग्राम्स में या केजीज में तो नहीं लिख सकते क्योंकि ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, इसका मास क्योंकि बहुत कम होता है तो उसके लिए हमने स्पेशल यूनिट क्या बनाया है, AMU बनाया। अब AMU क्या है, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये देखिएगा, ये दोबारा वही बात कि पूरे के पूरे 12 पीसेस किसके इक्वल है आपके पास, ये देखिएगा, ये जो 12 पीस मैंने यहाँ पे लिखा है किसके इक्वल है, कार्बन एटम की इक्वल है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, 12 पीस इक्वल्स किस चीज के हैं, 1 कार्बन एटम के। ठीक है, तो अब यहां पे भी 12 पीस की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, 1 कार्बन एटम। तो यहां पे 12 AMU था, मैं 1 AMU का मास फाइंड करना चाहता हूं, तो 12 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, ये इक्वल यहां पर लगा दें। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। अब हमारे पास 12 AMU किसकी इक्वल है, एक कार्बन एटम का मास है 12 AMU। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक AMU किसकी इक्वल होगा, तो 12 यहां पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/12। तो अब वो क्या कह रहा है, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कि जो पूरे कार्बन एटम का मास है उसका कितना हिस्सा, 1/12। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक AMU कहलाता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी है ना, ये आपके पास AMU की ही डेफिनेशन लिखी है, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये आपके पास सेम डेफिनेशन, अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। ओके, वो फिर अब हमारे पास क्योंकि AMU बहुत स्मॉल यूनिट है, लेकिन हम क्योंकि आमतौर पे ग्राम्स यूज करते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर हम इसको AMU को चेक करना चाहेंगे ग्राम्स में कितने बनते हैं, तो हमारे पास इतने बनते हैं जी, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स, यानी कि जो एक AMU है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल यूनिट है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने अच्छी तरह याद करनी है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है और MCQs में भी आ सकती है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जी मास ऑफ प्रोटॉन, हमारे पास प्रोटॉन का मास कितना है, AMU में भी दिया हुआ है और साथ में ग्राम्स में भी दिया है, हमने दोनों वैल्यूज याद करनी है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जी 1.0087 AMU है,
और जो आपके पास ये ग्राम्स में है वो 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मैस, अब एक देखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस तकरीबन एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो दोनों के मैस क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों से बहुत ज्यादा हल्का होता है, ठीक है। तो देख लें 5.486 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 AMU है, और वो क्या है, ऊपर वाली वैल्यू 10⁻⁻24 और नीचे क्या आ रहा है 10⁻⁻28। इट मींस इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है, इन दोनों से बहुत ज्यादा कम है। एक और फॉर जनरल नॉलेज के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज होती हैं हम उसको यूं नहीं पढ़ेंगे 5.486 या 5.486, हम इसको क्या पढ़ते हैं, अलग अलग बोलते हैं 5.486। अच्छा जी, तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।